Hello student, welcome to my channel Ajab Kajab English. आज है डे 85 और आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दूसरे अनसीन पैसेज को। कल हमने एक अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करी थी, सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि किस तरीके से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। और आज जो है हम अनसीन पैसेज जो है दूसरा उसको सॉल्व करने लगे हैं। तो उसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज का ये अनसीन पैसेज आप मेरे साथ सॉल्व करो। देखते हैं पहले आप आंसर ढूंढ पाते हो या फिर मैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा अनसीन पैसेज। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो नहीं पक्का ही ले लो, ठीक है ना, ताकि आपके पास अनसीन पैसेज हो और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी उसके बाद आप क्या करना, फटाफट अनसीन पैसेज की हेल्प से आंसर ढूंढना, ठीक है। तो ये रहा पहला पेज और ये रहा दूसरा पेज। ओनली 6 जो है इसमें पैराग्राफ है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए अब देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजर दैट फॉलोड अ टिपिकल कॉम्प्रिहेंशन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द 1970s, ठीक है। अब देख लो क्या बात कहा जा रहा है। सबसे पहले याद रखना क्या है, नोट लगा हुआ है और 1970s की बात करी जा रही है। आगे बात समझ में कि कौन सा नहीं है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आ जाइए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो 1970s यही हमारा है क्या, कीवर्ड। तो 1970s कहाँ है, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो 1970s में अगर हम इसको, ये जो लाइन है इसको पूरा कर देते हैं, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ तक जाके एक जो है आपका प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो ये वाला है, ठीक है, ये वाला भी है, ठीक है। और क्या है इसमें, अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस भी है, ठीक है ना। हाँ जी, ये देखो आगे बात समझ में। और क्या नहीं है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं तब हमें पता लग जाएगा, ठीक है। क्या है ये तो पता लग गया ना, तो क्या नहीं है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बच्चा पार्टी देखो प्रैक्टिस वाला था या नहीं था, हाँ जी मैम था, ये तो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंशनिंग वाला, वो भी था जी, ठीक है। उसके बाद असेसिंग वाला भी था। तो आपको कौन सा नहीं, मेमोराइजेशन वाला तो हमने कहीं नहीं पढ़ा उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, तो यही है आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था नॉट वाला, ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आगे बात समझ में, बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड जो है वो क्या कहता है, देखो, A number of cognitive scientists in the field of reading focus their attention on, ठीक है, कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अटेंशन दिया किस चीज पर। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इसे बिना पढ़े भी करो ना तब भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ, देखो एक चीज बता देती हूँ, जब भी कोई इस तरीके का पैराग्राफ आए ना तो एक चीज का ध्यान रखना, वो है पॉजिटिविटी, ठीक है। पॉजिटिविटी जहां पर दिखे, ठीक है ना, वहां पर ही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसको ना मैं बिना जो है पैराग्राफ पढ़े सिर्फ इसके बेस पे, पॉजिटिविटी के बेस पे आपको आंसर ढूंढ के दिखाती हूँ। ध्यान से समझो क्या कहता है। पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, हाउ मच एन एवरेज रीडर कैन रीड इन अ डे। ये पॉजिटिविटी तो नहीं है ना कि कितना पढ़ सकता है, ठीक है, ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है। तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर सेकेंड है क्या, लर्निंग वाई मैनी पीपल प्रेफर्ड लर्निंग थ्रू रीडिंग, ठीक है, ये भी नहीं लग रहा है मुझे कुछ, ठीक है। देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी। फिर क्या कहता है थर्ड ऑप्शन, लर्निंग वाई रीडर हैड अ मच बेटर नॉलेज और वोकैबुलरी देन अदर। अब यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं क्या, कोग्निटिव साइंस की। कोग्निटिव साइंस क्या होता है, माइंड से रिलेटेड, ठीक है। माइंड से रिलेटेड का मतलब क्या है, थिंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन देखो, हाउ रीडर कंस्ट्रक्ट मीनिंग एज दे रीड। आगे बात समझ में, सीधी सी बात है, माइंड में आप क्या करते हो, यही देखते हो ना कि किस तरीके उसका मीनिंग निकलेगा, क्या चीज होगा नहीं होगा। तो अगर आप चाहो तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम माइंड से सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, किसी चीज का मीनिंग भी निकालते हैं, आगे ना बात समझ में। तो ये जो सेकेंड है इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। चाहे आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन 100% है कि यही बनेगा, क्योंकि जब भी
भी आप इस तरीके का कोई भी पैराग्राफ देखना ना तो याद रखना, रॉट क्रैमिंग अवॉइड करी जाती है, मेमोराइजेशन अवॉइड करी जाती है, मीनिंग ढूंढा जाता है, पॉजिटिविटी ढूंढा जाता है, स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाता है। आगे ना बात समझ। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, एक पॉइंट देना है जो इस चीज को जस्टिफाई करेगा। क्या कहता है, पॉइंट क्या है देख लो पहले, रीडर्स चेंज द स्ट्रैटेजीज दे यूज। ठीक है, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आपने एक लाइन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, आप इसको अपने पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे दे रीड डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, आप स्ट्रैटेजीज जो है अगर वो चेंज करना चाहते हो तो उसको कैसे कर सकते हो, अगर आप डिफरेंट काइंड के बुक पढ़ोगे तभी तो आपकी स्ट्रैटेजीज जो होंगी ना वो चेंज होगी। कि गलत बता रही हूँ, बताओ। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलिए फिर अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपने एप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन ढूंढना है, किसमें भरने के लिए, ब्लैंक्स में भरने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट ऑफ रीडिंग। ठीक है, कि जो नया कंसेप्ट आया रीडिंग का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, रीडिंग इज नॉट, याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डैश but a complex active process of constructing meaning। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे कीवर्ड दिखा देती हूँ, देखो कॉम्प्लेक्स एक्टिव प्रोसेस, ये सारे जो है ना हमारे कीवर्ड्स होंगे। तो याद रखना हमने नॉट ढूंढना है, तो चाहे ये देख लो कि क्या है या फिर ये देख लो कि क्या नहीं है। आगे बात समझ में बच्चा पार्टी, ये नहीं, क्वेश्चन समझ आ गया। अब फटाफट हम आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो फिर आ जाओ हमारे साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो पैराग्राफ फर्स्ट में कहीं पे आपको एक्टिव प्रोसेस इस तरीके का कुछ दिख रहा है, फटाफट देखो, मिला कुछ, बिल्कुल भी नहीं मिला। पैराग्राफ सेकंड देखो, पैराग्राफ सेकंड में कुछ दिख रहा है, नहीं मैम कुछ नहीं दिख रहा, मुझे भी दिख रहा। पैराग्राफ 4 देखो यहाँ ध्यान से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ये जो 2 लाइन है मैं अभी हटाती हूँ तो आपको दिखेगा क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट रीडिंग इज कॉम्प्लेक्स एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग नॉट स्किल एप्लीकेशन। मिल गया, नॉट क्या है, स्किल एप्लीकेशन है। चलो देख ले, है ऑप्शन स्किल एप्लीकेशन वाला, देखो देखो देखो, यस ऑप्शन सी जो है वो क्या है, स्किल एप्लीकेशन। यही तो नहीं है ना, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नॉट में पूछा गया था, मिल गया आंसर। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, द एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर होगा, तो चलो हम फटाफट जो है वो पहुंच जाते हैं अपने पैराग्राफ पे। ठीक है, चलो जी आ जाओ। यहाँ पे कहीं पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर द एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इज क्या, इंटरैक्टिव, फिर आ जाता है स्ट्रैटेजिक, फिर क्या आ जाता है अडेप्टेबल, ये तीनों है ना, और क्या नहीं है बस वो देख लेना। ठीक है, तो इसके बेस पे अब हम आंसर ढूंढ लेते हैं। चलो ये तीनों तो हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखो कि कौन से में ये तीनों है और कौन सा नया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव, ये तो है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर दो, चाहे इसमें भी फर्स्ट है खत्म, इसमें भी फर्स्ट है खत्म, इसमें भी फर्स्ट है, तो राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बात समझ में, बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। चलिए फिर अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जाना है, विच इंस्ट्रक्शन गिव नो हेल्प टू द स्टूडेंट टू लर्न हाउ और व्हेन टू यूज सर्टेन स्किल नॉर वॉज इट एवर स्टैब्लिश दैट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल इनेबल कॉम्प्रीहेंशन। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नो हेल्प। ठीक है, कि स्टूडेंट की कोई हेल्प नहीं करता है। तो आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं, ठीक है, अगर हम उनको टिपिकल कॉम्प्रिहेंशन इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, तो वो स्टूडेंट को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर तो यही लिख लेना। ठीक है, क्या, टिपिकल कॉम्प्रिहेंशन इंस्ट्रक्शन। क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखना, आपने बताना है ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मैं अभी रीड करती हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे बताओगे कि या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्या कहता है, इन द लेट 20th सेंचुरी। ठीक है, लेट 20th सेंचुरी का मतलब क्या है, सीधी सी बात है 90
ठीक है, अगर लगाओ 60, ठीक है, इसके बाद की बात करी जा रही है, ठीक है, उस टाइम की बात करी जा रही है। क्या कहा जा रहा है, देखो, इन द लेट 20th century a group of psychologists, linguistics and computer scientists began to focus research attention on how the mind works, that is how people think and learn। अब देखो ये सही है या गलत है, तो आ जाओ हम फटाफट पैराग्राफ पर आ जाते हैं, ठीक है, पैराग्राफ पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिखा, ये रहा पहला और दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे चारों पैराग्राफ है। अगर आप यहाँ पर देखो क्या कहता है 1970s, ठीक है, 1970s कौन सा है, यही तो हो गया ना आपका लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। आगे बात समझ में ये नहीं आई तो आप इसका आंसर क्या बनाओगे, ट्रू बनाओगे। इज इट क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। तीसरे पैराग्राफ में से हमने कोई वर्ड निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर भरना है, ठीक है। अब देखो यहाँ में हमें क्लू भी दिया जा रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, हमने सिनोनियम्स ढूंढना है, किसका, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव पर्पस, ठीक है, एक तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं पैराग्राफ 3 में है कुछ ऐसा जिसका मीनिंग हो क्या, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पैराग्राफ 3 फटाफट आ जाओ, आ गया। अब यहाँ पर देखो पैराग्राफ 3 एट अबाउट दिस टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अ गोल ऑफ दिस न्यू रिसर्च मूवमेंट, गोल का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। आगे बात समझ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, फटाफट बताओ, यहाँ पे भर देना क्या, गोल। ओके जी, वेरी गुड, है ना आसान, बहुत आसान है यार, बस ना ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, चूज एन ऑप्शन दैट क्लियरली स्टेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मीनिंग बताना है, ठीक है, नहीं पढ़ोगे पैराग्राफ कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आराम से निकाल सकते हो। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, टू और मोर थिंग बिकेम सिमिलर और कम टुगेदर, इसी को तो हम बोलते हैं ना कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये रहा ए ऑप्शन, इसको जो है आप मार्क कर लो, यही राइट आंसर है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देख लीजिए, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, फॉर मैनी ईयर्स रीडिंग इंस्ट्रक्शन वॉज बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट ऑफ रीडिंग as the application of a set of isolated skill, ठीक है, लिस्ट एनी 2 सच आइसोलेटेड स्किल, ठीक है, आपने 2 जो है आइसोलेटेड स्किल्स का यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पर आपको जो कीवर्ड है वो बता ही देती हूँ, आइसोलेटेड स्किल है, ठीक है। तो आइसोलेटेड स्किल जो है वो हम अभी ढूंढ लेते हैं। आगे बात समझ में, चलिए फिर फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो आ जाइए पैराग्राफ पे, और ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ, फटाफट देखो कहीं पे लिखा दिख रहा है आइसोलेटेड स्किल, ठीक है, ये रहा ये देखो दिख गया, ठीक है। तो आइसोलेटेड स्किल सच एज, कौन कौन से, आइडेंटिफाइंग वर्ड, ठीक है, फाइंडिंग मेन आइडियाज, 2 तो तुम्हें बता दिए, यहाँ पर और भी है, ठीक है। तो इनमें से कोई 2 आप लिख सकते हो और आपका आंसर बन जाएगा। अब बताओ कितना मुश्किल लगा अनसीन पैसेज करना, कुछ भी मुश्किल तो नहीं लगाना बच्चा पार्टी। मेन क्या है बच्चे, आपने ध्यान रखना है किसका, कीवर्ड्स का, किसका ध्यान रखना है, आपने कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है, और उन कीवर्ड्स की हेल्प से ही आपने क्या है, आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और याद रखना हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ चलना, तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉट लिखा हो तो नेगेटिविटी की तरफ ही चलना, ठीक है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। हमेशा की तरह आज भी एक ही बात कहूँगी, अगर लगे कि मेरे चैनल पर आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।